बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है, हम ऑनलाइन सेशन में अपने ऑटोकैड सेक्शन की डिस्कशन पे आज जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली अपने चैप्टर नंबर 4 के मुख्तलिफ यूनिट्स में मुख्तलिफ डिस्कशंस की। इसमें लास्ट में हमने डायरेटिक्स को ख़त्म किया। कल हमने थायराइड डायरेटिक्स पे आपके साथ अपनी डिस्कशन को वाइंड अप किया था। तो जैसा कि कल हम आपके साथ ये डिसाइड हुआ था कि हम आज के लेक्चर के लिए ऑटोकैड्स डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड्स क्या चीज़ होते हैं, उनके इंट्रोडक्शंस, ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट ऑटोकैड्स हैं और उनके कौन से एंटागोनिस्ट हैं। तो उस हवाले से हमारी जो आपको स्लाइड दिखाई। अजीज़ तलबा, इससे इधर जाने से पहले मैं आपको एडवाइस करता चलूँ। वैसे तो अब हमारा इंशाल्लाह बहुत थोड़ा टाइम रह गया है ऑनलाइन सेशन में। जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हमारी इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासें कंडक्ट हो सकती हैं। तो इसमें इंशाल्लाह एज़ पर माई इंफॉर्मेशन हमारी क्लासेस भी 15 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी चलो, जितना भी है आज के लेक्चर्स हैं ये कल के होंगे। तो आप लोग लेक्चर को सुनते हुए उसके साथ अपने नोट्स भी खोल लिया करें, नोट्स भी देखा करें कि लेक्चर सुना, नोट्स भी देखें उसके बाद कि नोट्स और लेक्चर करीब होते हैं। सम टाइम चीज़ों में सम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओरली आपकी जो नोट्सों की वर्डिंग है वो भी आपसे शेयर करें। क्योंकि स्टार्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था, कहते सर नोट्स और आप अलग अलग चल रहे हैं, तो इसलिए आपने इसी से कंफ्यूज नहीं होना। चलें, एनीवे, तो ऑटोकैड्स के हवाले से, ऑटोकैड्स क्या हैं? ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एक्ट करते हैं आपके हार्मोन्स के तौर पर, एज अ हार्मोन के तौर पर एक्ट करते हैं। और आपको ब्रीफ ड्यूरेशन इसमें इनका है, ठीक है। और इनका साइड इफेक्ट जो है सिंथेटिक हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं कर सकते, बोर नहीं करते, ठीक है। तो ऑटोकैड्स बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एक्ट लाइक हार्मोन्स, विच एक्ट लाइक हार्मोन, हैव अ ब्रीफ ड्यूरेशन और एक्ट नियर देयर साइड ऑफ सेंसेस। किधर एक्ट करते हैं? नियर देयर साइड ऑफ सेंसेस, अपने साइड ऑफ सेंसेस के जिधर उनकी सेंसेस हो रही है उसके नियर अबाउट इनका जो एक्शन है, एक्ट है, उस पर आ रहा है। द वर्ड ऑटोकैड कम्स फ्रॉम द ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है। देखें, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आते हैं कि फ़लाँ कोई वर्ड लिख जाता है, वो ग्रीक है, रोमन है, लैटिन है, कौन सा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है वर्ड? ऑटोकैड्स फ्रॉम द ग्रीक ऑटोज। ऑटोज क्या है? सेल्फ, अकॉस, ठीक है, कॉइड्स, कॉइस, कॉस, रिलीफ, जैसे ड्रग है तो सेल्फ रिलीफ है। ऑटोकैड्स का क्या मतलब हुआ? सेल्फ रिलीफ। द वर्ड ऑटोकैड्स फ्रॉम द ग्रीक, सेल्फ क्या हुआ? सेल्फ रिलीफ। मेडिसिन एजेंट है, रेमेडी है, ठीक है, उसमें ये आ रहा है रिलीफ, ड्रग से रिलीफ दिलवा रहा है आपको, ठीक है। तो ऑटोकैड्स एंडोजीनियस सब्सटेंसेस हैं जो कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल एंड पैथी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस इनमें है, कम्प्लेक्स इसमें आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये अंडरस्टूड है कि इसमें आपके पास हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, प्रोस्टोग्लैंडिन है और वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स आ रहे हैं जो आपके लोकल हार्मोन्स के उसमें आते हैं। तो ये जो आपके ऑटोकैड्स हैं बेसिकली, तो इस तरह से इनका आपके पास आ रहा है। तो वर्ड इसमें बताया गया है एंडोजीनियस, ठीक है। एंडोजीनियस का क्या मतलब है? एक क्वेश्चन उठता है ना कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इंटरनल ओरिजिन हो, ठीक है, जिनकी ग्रोइंग या ओरिजिनेटिंग जो है वो विद इन एन ऑर्गेनिज्म हो रही हो। अभी हमने पीछे बात की थी स्लाइड में, इनका एक्शन जो है एक्ट नियर देयर साइड ऑफ सेंसेस, ठीक है। तो यहाँ एंडोजीनियस जो कहा जा रहा है वो भी है कि ये अपने उसके अंदर ही अपने ओरिजिन जो है इनका विद इन ऑर्गेनिज्म ही होता है, विद ऑर्गेनिज्म इसको किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से हैं? प्रोसेस आर दोज दैट रिनेट फ्रॉम विद इन अ सिस्टम सच एज एन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल। तो आपका ऑटोकैड उसमें डेवलप हो रहे हैं। इस जो टर्म है ये चीफली यूज़ होती है बायोलॉजी में, ठीक है, जो अदर दूसरे फील्ड में भी उसमें किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनका कंट्रास्ट ऑक्सीजीनियस वन होता है, जो ड्रग ओरिजिनेट होती है आउटसाइड में, उनको ऑक्सीजीनियस कहते हैं, और एंडोजीनियस जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है विद इन द सेल। तो यहाँ तक ही आपकी इसमें थी। तो मैंने कहा आपको इस चीज़ के बारे में बता दीजिए, आपके जहन में क्वेश्चन उठेगा कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके नोट्सों के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोकैड्स इन लिस्ट हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, जिसको मेसोप्रोस्टल भी कहते हैं,
उसमें आपके पास हिस्टामीन्स भी हैं, आपके पास सेरोटोनिन्स भी हैं, तो ये आपके जो हैं इंपॉर्टेंट ऑटोकॉइड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं क्लास के हवाले से, तो बायोजेनिक अमाइंस जो हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं और पॉलीपेप्टाइड्स इनकी मेनली क्लासेस हैं। तो आपके जो हिस्टामीन्स हैं, सेरोटोनिन जो हैं, वो आपके बायोजेनिक अमाइंस हैं, ठीक है। आपको प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, जिनको इकोसानॉइड्स भी कहते हैं, लिकोट्राइन्स भी ये होते हैं, थ्रोम्बोक्सिनेस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, तो ये आपके फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव्स हैं। कौन से? फॉस्फोलिपिड्स डेरिवेटिव। अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो एंजियोटेंसिन एंड काइनेंस जो हैं, ब्रेडिकाइनिन और कैल्किडिन्स, तो ये आपके कौन सी क्लास में आते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड्स में ये लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इनका कॉमन फीचर है जो बन रहे हैं टिश्यूज से, जहाँ ये एक्ट करते हैं। इनका फंक्शन जो होता है ये लोकल होता है। आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, इनका जो कॉमन फीचर है वो बीइंग फॉर्म बाय टिश्यूज़, जहाँ ये एक्ट करते हैं, इसकी वजह से इनका जो एक्शन है वो लोकल है, ठीक है, जनरल नहीं है। तो अगर हम इसमें अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन को देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो ड्राइव्ड हैं, जी क्या है? ड्राइव्ड हैं, और ये एक्ट करते हैं टिश्यूज़ पे जहाँ से ये सेंसिटाइज हो रहे हैं। मतलब साइट ऑफ टिश्यूज़ डैमेज है या इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ अगर प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वहाँ ये इफेक्ट अपना कर रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स मेड एट साइट ऑफ टिश्यूज डैमेज और इन्फेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस, ठीक है। द कंट्रोल प्रोसेस सच एज इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, द इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इस सारे को ही कंट्रोल कर होते हैं। देखें ऐसी चीज़ प्रोस्टाग्लैंडिन, अब आपको यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमने इसको कहा था, इसके जो आपको ऑटोकॉइड्स जब स्टार्ट में बताया तो इसको हमने कहा सेल्फ रिलीफिंग एजेंट है। ऑटोकॉइड्स क्या हैं? इसमें आपको एक कंसेप्ट मिल रहा है सेल्फ रिलीफ, कि खुद ही रिलीफ जनरेट करते हैं। तो अभी क्या बात हुई फिर कि ये वहाँ एक्शन करते हैं जहाँ ये सेंथिसाइज होते हैं। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये सेंथिसाइज विद इन द बॉडी हो रहे हैं। फिर आपको बताया गया कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। एंडोजीनियस सब्सटेंसेस से क्या मुराद है? ऐसे सब्सटेंस जो विद इन द बॉडी ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखें अब यहाँ आपको दो तीन मेन कंसेप्ट्स बन रहे हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। यकीन माने ये कंसेप्ट्स फॉर्म डी लेवल तक लोगों को क्लियर नहीं होते, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये आपको एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि ऑटोकॉइड्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं? एंडोजीनियस हैं, विद इन द ऑर्गेनिज्म ये जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक्ट करते हैं जहाँ ये सेंसिटाइज होते हैं। तो यहाँ से ये बात आई कि खुदा ना खासा कहीं इंजरी होती है, कहीं टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ आपके ऑटोकॉइड्स जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेरोटोनिन, हिस्टामीन्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, सेंथिसाइज होते हैं और वो अपना इफेक्ट शो करते हैं इन द वे ऑफ हीलिंग द वुंड्स। उनको आपके ज़ख़म को भरने के लिए या आपके ज़ख़म को इन्फेक्शन से, ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए इनका अपना ये किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह से इनकी फंक्शनिंग हो रही है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज इकोसानॉइड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन को, जैसे हमने ऑटोकॉइड्स एक मेन टर्मिनोलॉजी, उसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन हैं तो इनको इकोसानॉइड कहते हैं। मोस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम अरिकिडोनिक एसिड, ठीक है, 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इकोसानॉइड आर कंसीडर एज लोकल हार्मोन, ठीक है। हमने कहा कि ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जिनका जो कॉमन फीचर है बीइंग फॉर्म बाय टिश्यूज़, ठीक है, जो एक्ट करते हैं ऑन विच दे एक्ट, उनका इसलिए इनका जो फंक्शन है वो लोकली होता है, लोकल होता है। दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन टारगेट सेल्स क्लोज टू देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन, दे आर रैपिडली डिग्रेडेड so they are not transported to distal site within the body, ठीक है। बट इन एडिशन टू पार्टिसिपेटिंग द इंटरनल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग देयर इज एविडेंस फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इकोसानॉइड इन इंट्रासेलुलर सिग्नल कैस्केड, ठीक है। तो ये आपके सारी इसमें डिस्कशन इस तरह से आ रही है। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के हवाले से देखते हैं तो उनके थेराप्यूटिक यूजेस में इसमें तो मेनली आपका जो इसमें आ रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन हैव अ मेजर रोल इन मॉड्यूलेटिंग पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। दे आल्सो कंट्रोल मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सच एज एसिड सेक्रेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक में जो आपकी म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है उसमें, और यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है और रीनल आपका ब्लड फ्लो। प्रोस्टाग्लैंडिन आर आल्सो अमंग द केमिकल मेडिएटर्स
दैट आर रिलीज इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में ये आपकी मेनली की जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करते हैं आपके नोट्सों के हवाले से, तो सबसे पहले अबॉर्शन में इसका यूज़ लिखा गया है, थेराप्यूटिक यूजेस। सेवरल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड एज अबॉर्टिफिशिएंट्स, उस ऐसे एजेंट जो आपकी कर रहे हैं अबॉर्शन काज करवा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, डेलिब्रेट कराते हैं, डेलिब्रेट ऑफ प्रेगनेंसी, डेलिब्रेट इन प्रेगनेंसी क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अबॉर्शन क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उनका एडवांटेज है, स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन को। यूट्राइन कंट्रैक्शन जब स्टिमुलेट होती है किसी भी स्टेज पे प्रेगनेंसी में, तो इस तरह से ये आपका ये अबॉर्शन के लिए आपके प्रोस्टाग्लैंडिन थेराप्यूटिकली यूज़ हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के हवाले से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्ट करते हैं आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक को। तो मीज़ोप्रोस्ट्रल जो है ये समटाइम यूज़ होती है इनहिबिट करने के लिए आपकी सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड टू ट्रीट द स्टोमिक अल्सर को ट्रीट करने, जैसे मैंने अभी आपको बताया जीआई ट्रैक में इसका यूज़ है, तो उसको आपके नोट्सों के हवाले से ज़रा एलेबोरेट कर दिया गया कि ये बेसिकली जो सेक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाती है गैस्ट्रिक एसिड की, ठीक है। ऊपर क्या बताया कि जो आपकी यूट्राइन कंट्रैक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाती है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके लिए वो आपके अबॉर्शन के लिए यूज़ हो पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो देखने के लिए वो है हिस्टामीन्स। क्या कौन से हैं, हिस्टामीन्स केमिकल रिलीज बाय द बॉडी एज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जी के रिस्पॉन्स में जो केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, हिस्टामीन कहते हैं। हिस्टामीन इज आल्सो एन ऑटोकॉइड, हमने बताया ना प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ये आपके ऑटोकॉइड्स हैं। हिस्टामीन केमिकल मैसेंजर जो मेडिएट करता है वाइड रेंज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स को, इंक्लूडिंग एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिशन इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इस तरह से आपका हिस्टामीन जो है, हिस्टामीन जो मीनिंग है टिश्यू अमाइन है, हिस्टोमीन टिश्यूज अबंडेंटली प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज आल्सो इन प्लांट्स लाइक स्टिंगिंग नेटल, ठीक है। मेडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड टिश्यू पोटेंशियल टिश्यूज, ठीक है। तो इंजरी हो जाए जिसमें फिजियोलॉजिकल रोल आ रहा है आपका। द प्राइमरी साइट द मास सेल ऑर्गेन्यूल्स जो हैं, बाइफॉल सेल जो स्किन है, इंटेस्टाइनल जो हैं, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा जिसमें कंसीडर किया जा रहा है, लंग्स, लिवर एंड प्लेसेंटा में इसका प्राइमरी साइड इफेक्शन आ रहा है। और अदर साइड इफेक्शन जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, द फंडस ऑफ द स्टमक, मेजर एसिड और आपकी सेक्रेटोजेनस एपिडर्मिस जो है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है, और ग्रोइंग रीजन्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, और ब्लड बॉडी सिक्रीशंस और विनोम्स और पैथोलॉजिकल फ्लूइड्स इसके अदर साइड इफेक्शंस हैं। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से इसका ट्रीट हो रहा है, तो मेनली आपका जो हिस्टामीन है वो बाइंड करता है आपके हिस्टामीन रिसेप्टर H1, H2 और H3 के साथ और H4 के साथ। जहाँ H1, H2 रिसेप्टर्स वाइडली एक्सप्रेस्ड हैं और टारगेट करते हैं आपके क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स को, तो इस तरह आपका ये इसमें कंसिडर आ रहा है। तो हिस्टामीन के अलावा हिस्टामीन की जो टाइप्स में हैं, हिस्टामीन में आपकी टाइप्स हिस्टामीन H1 और H2 उसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो मेनली जो आप इसके मैकेनिज्म एक्शन बात करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ H1 फॉस्फोएनेसिटोल हाइड्रोलाइसिस एंड इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम, इसकी वजह से आपका है इंट्रा जो इन्वेस्कुलर परमेबिलिटी है और म्यूकस सेक्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। एक्टिवेशन ऑफ H2 में इंट्रासेलुलर आपके साइक्लिक MP इंक्रीज हो जिस गैस्ट्रिक सेक्रेशन हो गई है, और एक्टिवेशन ऑफ H3 में आपका जो ट्रांसमीटर हैं वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके हिस्टामिनिक और अदर न्यूरॉन्स में आपको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के हवाले से, तो हिस्टामीन जो है वो बेसिकली उसमें आपके पास हिस्टामीन के हवाले से इनका जो थेराप्यूटिकल एक्शंस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होते हैं, मोर विद फर्स्ट जनरेशन सेडेशन एंड ड्रोसिनेस, सम हैव एंटी एमेटिक एंड एंटी पार्किंसन इफेक्ट, एंटी एलर्जिक एक्शन, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, मोर विद फर्स्ट जनरेशन, जबकि ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ वियन और कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन इसका मेनली उसमें इफेक्ट आपके पास आ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर यूजफुल इन ट्रीटिंग एलर्जीज काज बाय एंटीजेंस की वजह से, इसका एक इफेक्ट हो गया थेराप्यूटिकली। मोशन सिकनेस एंड नोजिया अलॉन्ग विद द एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स, H1 receptor block the most effective agents
फॉर प्रिवेंटिंग द सिम्टम्स, सिकनेस, नोजिया वगैरह को, ठीक है। और आपके सोमनिफिसेंट्स जो हैं, मैनी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हैव स्ट्रॉन्ग सेडेटिव प्रॉपर्टीज़, और यूज़ होते हैं आपके इंसोम्निया में जो है यूज़ हो पा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो फिजियोलॉजी का रोल है इनका, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइक्रो सर्कुलेटरी रेगुलेशंस, ठीक है, आपके कंट्रोल स्लीप एंड अलर्टनेस, आपकी को रिलेट्स विथ फेटल डेवलपमेंट, वाउंड हीलिंग, ठीक है, हैज़ अ रोल इन थर्मल एंड बॉडी वेट रेगुलेशन, WBCs, कीमोटैक्सिस और आपके गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन में ये मेनली यूज़ हो रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, जैसे हम देख रहे थे, तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दो हिस्सों में डिवाइड, H1 और H2, ठीक है। H1 फर्स्ट जनरेशन और H2 सेकंड जनरेशन। H1 में डाइफिनहाइड्रामीन वाली जनरेशन है, और सेकंड में सिट्रिजीन, आपके सिमिटिडीन वगैरह इसमें आपके इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट की, तो उसमें आपके पास मार्क पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग सेडेशन यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, आपके पास क्लोरफेनरामीन, आपके पास साइक्लोजीन, डाइफिनहाइड्रामीन, डाइमिनहाइड्रामीन, आपके पास डॉक्सीपिन, और आपके पास डॉक्सोलामाइन, और आपके पास हाइड्रोक्सीजीन, ठीक है, और आपके पास मैक्लिजीन, और आपके पास प्रोमिथाजाइन, आपका मेनली जो यूज़ होने वाले फर्स्ट जनरेशन के आपके एंटीहिस्टामिन्स हैं। तो सेकंड जनरेशन में आपके पास सिट्रिजीन, लोराटिडीन, फेक्सोफिनिडीन, ठीक है, और डेस्लोराटिडीन, ठीक है, और आपके पास एक्रिवेस्टीन जो है वीक पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग सेडेशन, वो क्या है, मार्क पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग सेडेशन, और इसमें क्या है, नॉन सेडेटिव भी हैं, जो आपका ब्लू जिसमें आ रहा है, जिसमें आपके सेट्रिजीन और एक्री जो हैं वो बेसिकली आपका एक्रिवेस्टिन आपके वीक पोटेंशियल है, जबकि जो आपके फर्स्ट जनरेशन में क्लोरफेनरामीन और डाइफिनहाइड्रामीन और डॉक्सी और हाइड्रोक्सीजीन और प्रोमेथाजीन, इनमें ज़्यादा पोटेंशियल सेडेशन के हवाले से यूज। मोशन सिकनेस में आपके सिट्रिजीन और डाइफिनहाइड्रामीन और डाइमिनहाइड्रामीन हाइड्रेनेट और हाइड्रोक्सीजीन और मैक्लिजीन इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, जबकि आपके नॉन सेडेटिव जो हैं, जिनमें सेडेशन नहीं है, डेस्लोराटिडीन, फेक्सोफेनाटिडीन और लोराटिडीन। देखते हैं, आपको पता है एलर्जी के लिए जितने आपकी हिस्टामिन इस्तेमाल होती हैं उनमें नींद होती है, तो आपको ये ब्लू जो एरो है ये बता रहा है कि लोराटिडीन जो है ऐसा साल्ट है जो नॉन सेडेटिव है, जिसमें सेडेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मेनली आपका एंटीहिस्टामिन H1 में अभी हम बात कर रहे थे, आपका ब्लॉक करता है हिस्टामिन को फ्रॉम बाइंडिंग टू द H1 रिसेप्टर, रिलीज यूज़ होता है आपका टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर हिस्टामिन हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज और सेपरेटेड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। अगर हम H2 एंटीहिस्टामिन आपके नोट्सों के हवाले से उसमें देखते हैं, तो ये ऐसे एजेंट हैं जो ब्लॉक करते हैं आपके H2 हिस्टामिन रिसेप्टर को। ये चीफ क्लिनिकल यूज़ होते हैं इन इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, जिसकी ट्रीटमेंट में अल्सर एंड हार्ट बर्न के ट्रीटमेंट में आपके H2 जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम इसमें सेरोटोनिन की बात करते हैं, तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपके सेरोटोनिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन में आपके हिस्टामिन हैं, तो इस हवाले से सेरोटोनिन जो बेसिकली है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन नेचर, ठीक है, फाउंड होता है प्लांट में, एनिमल टिश्यूज़ में, जबकि आपके सेरोटोनिन जो है इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, लोकल हार्मोन जो गट में आपका, और कंपोनेंट ऑफ द प्लेटलेट क्लॉटिंग प्रोसेस में, और थ्रू आउट टू प्ले अ रोल इन द मिग्रेन हेडेक। आपका जो सेरोटोनिन है, आपके जो मिग्रेन हेडेक है उसमें प्रॉपर्ली इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये आपका सारा आपका जो इसमें था कि आपके अटाकॉइड्स क्या चीज़ हैं, किस प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको बताया गया, उनके यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस बताए गए, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे डिस्कस किया गया। तो अटाकॉइड्स के अगर फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इसके मेन फंक्शन है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेकफुलनेस, डिक्रीज एपेटाइट और रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर जो है मेनली, और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे आपका जो आपके पेन है उसमें परसेप्शन ऑफ पेन जो है उसमें भी ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये सारी डिस्कशन आपके चैप्टर यूनिट 5 पे थी। तो यहाँ तक हमारा अटाकॉइड्स, हिस्टामिन की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है।
तो आप इसको तवज्जो से गौर से सुने और इसको फिर आप राइट डाउन करके मेरे साथ शेयर करें। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग उस का क्वेश्चन रेज करें और पूछें कि जो भी कन्फ्यूजन आ रही है उसके बारे में, ताकि आपको उसका आंसर किया जाए और आपको उससे अपडेट किया जाए। ठीक है, कल के लिए इंशाल्लाह हमारे पास जो डिस्कशन होगी, हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा ड्रग्स का, जो एनेस्थेटिक यूज़ हो रही हैं, इसमें लोकल और जनरल एनेस्थेटिक आ रहे हैं। ठीक है, हम जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है और उनकी स्टेजेस जो हैं उस पर हमारी मेनली डिस्कशन चलेगी। हम उनकी स्टेजेस जो हैं 2-3, उसमें आपके पास एनाल्जेसिया, डिलीरियम और आपका जो स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सर्जिकल एनेस्थीसिया हम उनको क्लासिफिकेशन भी इसमें एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, इसको देखें और इसको लिखें। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।